एसआईआर से जुड़ी हमने एक आपको खबर दिखाई थी। वो खबर ये बताती है कि छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है, ज़िले का नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एमसीबी। उस ज़िले की एक विधानसभा है, विधानसभा का नाम है भरतपुर सोनहत। 2018 से 2023 के बीच में वहाँ से कांग्रेस की ओर से विधायक थे गुलाब कमरो, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े शॉर्ट मार्जिन से हार गए। उन्होंने एसआईआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा, कई बार कोशिश की और उन्हें पता चला कि ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रहा है। पतासाजी की गई तो उन्हें ये तथ्य भी उनको पता चल गया कि मेरा जो नाम है उसकी जो नाम मतलब नाम और पहचान पता गुलाब कमरो, गांव का नाम सालही, ज़िले का नाम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये सिस्टम में दर्ज हो गया है धर्मजयगढ़ विधानसभा के एक पोलिंग सेंटर में, जिसका नंबर है 169। इसे लेकर गुलाब कमरो ने नाराज़गी जताई, कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक ये सुधरा कि नहीं सुधरा मुझे नहीं पता, और अगर मेरे साथ ये हो गया है तो अन्यों के साथ अगर हो रहा होगा तो कौन जाने, खुदा जाने क्या जाने। हमने इस मामले में खबर दिखा दी, गुलाब कमरो जी साहब से बातचीत भी थी। अब इस मामले में एसडीएम भरतपुर, जो कि भरतपुर विधानसभा के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का भी दायित्व उसी कार्यालय को है, उनकी ओर से एक विज्ञप्ति आई है जो रोचक है, दिलचस्प है। उस विज्ञप्ति में जो ब्यौरा दिया गया है, विषय वही है जो विषय हमने आपको बताया था गुलाब कमरो जी का। उस विषय में जो ब्यौरा दिया गया है वो ब्यौरा कुछ कहता है, और जो नीचे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो ध्वनित कुछ और करता है। इसीलिए मैंने कहा मज़ेदार है। तो वो क्या है, क्या कह रही है वो विज्ञप्ति जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और इस विज्ञप्ति के बाद खुद गुलाब कमरो क्या कह रहे हैं, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो निर्वाचन आयोग कार्यालय भरतपुर या एसडीएम कार्यालय भरतपुर की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति। उस प्रेस विज्ञप्ति में शुरुआत की गई है, तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, इस तरीके के शब्द हैं। उस स्पष्टीकरण में थोड़ी लंबी पंक्तियों में एक ब्यौरा है। अब जो ब्यौरा है वो ब्यौरा उस प्रश्न को समर्थन दे देता है जिस प्रश्न पे खबर आधारित थी, जो मुद्दा गुलाब कमरो उठा रहे थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि ऑनलाइन फॉर्म मैं भर रहा हूँ गांव साली से, मेरा नाम गुलाब कमरो है, मेरा एपिक नंबर ये है, और सिस्टम में क्या बता रहा था? सिस्टम बता रहा था अलर्ट, यानी गांव साली से ये व्यक्ति कोई गुलाब कमरो जी जो इसको ऐसा मैपिंग कर रहे हैं या ऐसा नाम दर्ज कर रहे हैं, ये नाम तो पहले ही दर्ज हो गया है धर्मजयगढ़ विधानसभा के बूथ क्रमांक 169 में, ये सिस्टम बता रहा था। अब उसका निर्वाचन आयोग ने जो पूरा ब्यौरा दिया है उसमें उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। आप स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धर्मजयगढ़ के भाग संख्या 169 काया 1 एपिक नंबर LSC 1058569 BLO शांताबाई महंत के द्वारा मैपिंग किया जाना दिखाया जा रहा है। उपरोक्त तकनीकी समस्या का समाधान करने, शब्द ध्यान रखिएगा, उपरोक्त तकनीकी समस्या का समाधान करने हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयीन पत्र क्रमांक सो एंड सो, लेटर नंबर लिखा हुआ है, 21 नवंबर 2025 को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया। 26 नवंबर 2025 को BLO ऐप में अनमैपिंग की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई। धर्मजयगढ़ के भाग संख्या 169 के BLO द्वारा अनमैपिंग की कार्यवाही की गई, जिसके उपरांत वर्तमान में श्री गुलाब कमरो के एनमरेशन फॉर्म डिजिटलाइजेशन उनके स्वयं के 2003 के इपिक का नंबर विधानसभा क्षेत्र 1 मनेन्द्रगढ़ भाग संख्या 94 भलौर सरल क्रमांक 767 में मैपिंग एवं सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 26 नवंबर 2025 को ही पूर्ण की जा चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब नीचे क्या लिखा आयोग ने, आयोग से मैं दोहरा दूं, ये एसडीएम कार्यालय भरतपुर की ओर से जारी है ये, और ये भी है कि ये हमारे पास आया है
राज्य निर्वाचन कार्यालय से। ये विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति वहीं से आई है। नीचे लिखा गया है, उपरोक्त चैनल में प्रकाशित खबर का एतद द्वारा खंडन किया जाता है। ऊपर में वो कह रहे हैं तकनीकी समस्या से हुआ, जिससे पहले पत्र भेजा गया कार्यालय कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को, वहाँ से पत्र भेजा गया राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को, उसके बाद वहाँ से गई सूचना नई दिल्ली को, नई दिल्ली से फिर एक व्यवस्था आई उसी ऐप पे, जिस ऐप में एंट्री की जाती है, मैपिंग के साथ साथ अनमैपिंग की भी व्यवस्था प्रभावी की गई और ये ठीक हो गया है। ठीक होने के बाद गुलाब कमरोजी का जो नाम, पता, गांव, मोहल्ला, टोला है वो यथावत है। हमारी खबर भी तो यही कह रही थी साहब, यही प्रश्न उठा रहे थे हम भी और गुलाब कमरो भी। तो मसला ये है कि हजूर खंडन किस चीज़ का कर रहे हैं आप? जब खुद मान रहे हैं कि तकनीकी समस्या, गलती हो गई, तो खंडन काहे का? चलिए खैर, हालांकि एक और मिस्टेक है इस विज्ञप्ति में, और वो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। जब ये विज्ञप्ति आई हमारे पास, तो हमें जिन्होंने भेजा, ससम्मान हमने उन्हें सूचित किया कि बिल्कुल ये विज्ञप्ति, हालांकि ये कह रही है तकनीकी समस्या जिसे सुधारा गया, पर ठीक है, हम इसे स्थान देंगे। इसलिए अभी जो आपको विज्ञप्ति का अंश दिख रहा था जिसे मैं पढ़ रहा था, वो सिर्फ इतना है। बाद में कुछ ही देर में स्क्रीन में आपको वो पूरी विज्ञप्ति हम आपको दिखाने लग जाएंगे। अब जब ये विज्ञप्ति आई तो फिर मैंने गुलाब कमरो जी से बात की। मैंने पूछा कि गुलाब जी, विज्ञप्ति आई है, आपने पढ़ा, अब क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं कि आपको सूचना दे दिए हैं। जो कुछ उन्होंने बताया दूरभाष पे, वो यहाँ है, देखिए। गुलाब जी, वो जो निर्वाचन वाला विषय था जिसमें आपका SIR में मैपिंग धर्मजयगढ़ में आ रही थी, उसको लेके एक बयान जारी किया गया, खंडन जारी किया गया, क्या वो आपने पढ़ा है? बिल्कुल, मैं पढ़ा हूँ उसको। उस खंडन में दिए गए तथ्यों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप सहमत हैं? देखिए, उस खंडन से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। खंडन उसको कहते हैं जब कोई भी खबरें जब गलत रहती है, उसको बोलते हैं खंडन। आपने उस पत्र को अगर गौर से पढ़ा होगा तो देखिएगा, जो भी SDM द्वारा जो जारी किया गया है, उस पत्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें खेल है मैपिंग और अनमैपिंग। जी। एक तरफ लिखते हैं खंडन, दूसरी तरफ लास्ट में पढ़िएगा इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इनका नाम मैपिंग हो गया कहाँ, धर्मजयगढ़ से। और इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि हमने कलेक्टर के माध्यम से हमने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार से अनमैपिंग की अनुमति मांगी। तो देखिए, इन्होंने एक तरफ कहता है खंडन, दूसरी तरफ लिख रहे हैं मैपिंग और अनमैपिंग की बात कर रहे थे। इसलिए बिल्कुल मैं इस पत्र के साथ सहमत नहीं हूँ। इसलिए सबसे पहले जो जारी किया है उसको मालूम होनी चाहिए मैपिंग का खेल क्या है। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर मैं इनको अपनी जानकारी अगर नहीं देता तो क्या मेरा नाम इन लोग अनमैपिंग से अनुमति लेकर क्या मेरा नाम वहाँ पर हो पाता मेरे गांव में? ये बड़ा सवाल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो कह रहे हैं तो उसमें शायद वो एक तकनीकी शब्द है मैपिंग अनमैपिंग, इसको लेकर कह रहे होंगे, विद्वान लोग हैं। मैं आपसे कल के सवाल को फिर से दोहरा लेता हूँ। इस बदली हुई परिस्थिति में आपको जानकारी मिली अनमैपिंग मैपिंग की, जी बिल्कुल। क्या ये संभव है कि आपके मामले में तकनीकी त्रुटि सुधारी गई, अन्य मामलों में भी ऐसा हुआ हो और त्रुटि सामने नहीं आई या त्रुटि नहीं सुधरी? क्या ये आशंकाएं हैं, आपको लगता है आपकी विधानसभा में? बिल्कुल, अब मुझे आशंका है और मैंने तो अपील भी किया सभी मतदाता भाइयों से, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरा नाम वहाँ पर किसने वहाँ पर अपलोड किया होगा, मेरा आधार कार्ड कहाँ से मिला, मेरे माता का नाम कहाँ से मिला, ईपिक नंबर कहाँ से मिला, तो वहाँ पर अपलोड हुआ। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आखिर ये बड़ा सवाल है। आखिर कौन जिम्मेदार है, किसने गड़बड़ी की है, ये तकनीकी का गड़बड़ करने वाला कौन है? क्योंकि तकनीकी जो है, ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ये गड़बड़ नहीं होता है। आप और हम और अन्य कोई गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो गड़बड़ नहीं हो सकता है। आखिर इतना बड़ा गड़बड़ी, इतनी बड़ी चूक आखिर किसने किया, ये मेरा बड़ा सवाल है। अगर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अगर इतना बड़ा पत्र जारी किए हैं तो उन्हीं से मैं सवाल करता हूँ। मैपिंग एंड मैपिंग में आपने जो कहा कि हमने
पहले मैपिंग हुआ, फिर मैपिंग का अनुमति लिए, तो ये भी तो बता दें कृपया करके कि आखिर किसकी गलती है, किसने गलती किया है, वो गलती करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्रवाई, ये भी बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो ये थे गुलाब कमरो जी, मूल शिकायतकर्ता। और अभी भी जो बातचीत आपने सुनी उसमें वो इसी बात को बार बार बोल भी रहे हैं कि भाई चूक कैसे हुई, चूक हुई ना, कैसे हुई। और मैं तो चलिए पकड़ लिया, मुझे पता लग गया, ऐसे तो कई होंगे जिन्हें पता नहीं चला। और जब यही समझ में नहीं आ रहा है कि तकनीकी चूक कैसे हुई तो भविष्य में नहीं होगी, इसकी गारंटी क्या है। तो खैर, ये गुलाब कमरो जी की बात थी। अब मैं आपको पहले बता रहा था कि इस विज्ञप्ति में एक और गड़बड़ है। तो पहले तो थैंक यू निर्वाचन आयोग साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी खबर का संज्ञान लिया और उसके बाद विज्ञप्ति जारी की। एक गलती की है सर आप, गलती ये है कि हमारे चैनल का नाम है द हिट.इन, ठीक है सर। आपने अपनी विज्ञप्ति में लिखा है द हिट न्यूज़ यूट्यूब चैनल, .in का है, गूगल कर दिए सर। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो ये भी टाइपो एरर हो गया होगा, तकनीकी चूक हो जाती है। दूसरा ये है सर कि खुदे आप कहते हैं तकनीकी चूक हो गया था, खुदे आप बताते हैं कि यहाँ से सूचना मनेंद्रगढ़ भेजी गई कलेक्टर को, कलेक्टर से सूचना रायपुर भेजी गई राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से दिल्ली भेजी गई सूचना, और उसके बाद फिर उस ऐप में एक और व्यवस्था जुड़ी गई जिसे कहा जाता है अनमैपिंग, मैपिंग और अनमैपिंग। तो जब ये आप एडमिट ही कर रहे हो और यही खबर कह रही थी कि ये कैसे हो गया है, तो इसमें नीचे आप लिख दिए हो उपरोक्त चैनल में प्रकाशित खबर का एतद द्वारा खंडन किया जाता है। काय का खंडन कर रहे हैं सर? आपकी विज्ञप्ति एडमिट कर रही है कि गलती हुई है, चूक हुई है। निश्चित तौर पे ये कोई कह दे कि ये इरादतन है तो ये बहुत ही अपरिपक्व आरोप है, वैसा ही अपरिपक्व जैसा आपकी विज्ञप्ति के शब्द हैं। आप इतना ही लिख देते ना कि जो समाचार प्रसारित प्रकाशित हुए हैं न सिर्फ द हिट.इन में बल्कि अन्य जगहों पे, अन्य जगहों पे, उसमें तथ्यात्मक स्पष्टीकरण हमारा ये है जो कि आपकी विज्ञप्ति के शुरू में लिखा है। गलती की ओर आपका ध्यान आकर्षित किए हुजूर माई बाप, आपने अपनी विज्ञप्ति में माना भी कि यहाँ गलती है, तकनीकी चूक है, ठीक है। कैसे है, किसने किया, फिर नहीं होगा, इसकी क्या पुख्ता इंतज़ाम है, इसको लेकर आपकी विज्ञप्ति कुछ नहीं कहती हुजूर। और नीचे अलग से आप चिपका दिए, खंडन करते हैं। क्या चीज़ का खंडन कर रहे हैं सर? क्या कि ऊपर तो आप ही लिखे हैं कि चूक हुई है। क्या ठीक है, हो जाता है। जब इतने महत्वपूर्ण काम में चूक हो जाती है तो विज्ञप्ति जारी करने में भी चूक हो जाती है, तो ठीक है। फिर से एक बार आपका आभार कि आपने खबर का संज्ञान लिया, और ये निवेदन फिर से कि अगली बार जब आप कोई ऐसा हमारी किसी खबर पर संज्ञान लें सर और फिर से कोई बयान जारी करें, तो अव्वल तो ये है कि अगर उसमें तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देना है तो तथ्यात्मक स्पष्टीकरण ही दीजिए, अनावश्यक नीचे मत लिख दीजिए कि हम खंडन करते हैं, ठीक है। क्योंकि पता लगा आपकी विज्ञप्ति में आपने खबर का ही समर्थन कर दिया है ये कहते हुए कि चूक थी। हम भी वही कह रहे थे। और हाँ, वो द हिट.इन का नाम न सर पूरा पूरा लिखिएगा। देखिए, ऐसा हल्का आप मत करिए सर, मतलब आग्रह है। बाकी आप लोग माई बाप हैं साहब। और फिर से एक बार धन्यवाद खबरों का संज्ञान लेने के लिए। तो कुल जमा ये एक बात थी, एक सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी कि निर्वाचन आयोग जी के एक कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है। वो प्रेस विज्ञप्ति एक खबर पर है। खबर को लेकर वो शुरू में कहती है हम तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दे रहे हैं, फिर स्पष्टीकरण में वो तकनीकी चूक मानती है, अंत में कहती है कि चैनल में प्रसारित खबर का हम खंडन करते हैं। इसमें से किसको सही मानना है? तो एक अहम सूचना, एक अहम जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है,
मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई नई सूचना, फिर कोई नई जानकारी को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।